गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स, सामने बैठे हुए सभी डॉक्टर्स, डिग्नेटरीज, सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। लीवर के ऊपर जो आपकी आज ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें मुझे बुलाया गया। वैसे मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि आज एक्चुअली में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जल्दी जाना है, वरना यहाँ पर आके मुझे बोलने की बजाय सुनने की ज़रूरत थी। तो बेटर रहता कि मैं डॉक्टर्स के विचार सुनता इसके बारे में और उनसे पता लगता कि भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बोलने का मौका दिया है तो दो चार चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप ही लोगों का बताया हुआ है। मुझे एक प्रिविलेज है कि मैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड के डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो उनसे तरह तरह की डिस्कशंस होते रहते हैं। तो उन्हीं से जो ज्ञान थोड़ा बहुत कोशिश की है इकट्ठा करने की, उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लीवर जो है, मुझे जो बताया गया कि भाई लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जनता को, ज़्यादातर लोगों को वाइटल ऑर्गन्स के बारे में पता है, वो तीन बताते हैं। लोग कहते हैं ब्रेन है क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट है क्योंकि हार्ट अटैक होता है, और तीसरा किडनी है क्योंकि फेलियर होती है। तो ज़्यादातर लोगों को लगा है कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो है ना वो तीन है बॉडी के अंदर, और तीनों के साथ एक एक चीज़ जुड़ी हुई है कि हार्ट फेल हो गया जी, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है वो बॉडी का है लीवर, क्योंकि लीवर धीरे धीरे बीमार होते हैं, धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस होती है। तो उसको वाइटल ऑर्गन्स में ज़्यादातर जनता काउंट ही नहीं करती, जबकि वो मोस्ट वाइटल है। लीवर की डिजीज़ को अपने कल्मिनेशन तक पहुंचने में 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी 40 साल लगते हैं। जो स्टार्टिंग है बहुत नॉमिनल सा फैटी लीवर जिसे कहते हैं, फैटी लीवर से स्टार्ट होता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका मोर देन 50% फैटी लीवर है उनका। फिर फाइब्रोसिस होता है और उसके बाद तो साइरोसिस है या कैंसर है। परंतु लोगों को जब फैटी लीवर हुआ, दे आर नॉट अलार्म्ड। अगर हार्ट अटैक होता है तो अलार्म्ड होते हैं, हल्का सा स्ट्रोक आता है तो अलार्म्ड होते हैं, किडनी में दिक्कत होती है तो अलार्म्ड होते हैं। पर फैटी लीवर होता है तो किसी को भी अलार्म नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लाइटली लिया जाता है इस बात को। कहते कोई नहीं, सबको ही होता है, 50% लोगों को तो है ही। तो लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, पर उस 50 में से कुछ लोग जो फाइब्रोसिस तक पहुँचे, उसमें कुछ लोग लीवर डैमेज हो जाता है, बिल्कुल साइरोसिस तक पहुँच जाते हैं। अब उनको ये देखने की ज़रूरत है कि जब पहली स्टेज है और 50% लोग हैं, तो मतलब बाकी बचे हुए 50 भी मान लो कि आपका भी नंबर आने वाला है। ये हो सकता है कि आपकी कुछ सालों की बाकी है। कई लोग बड़े खुश हैं कि भाई चलो मेरा तो फैटी लीवर नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तो मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लेन उनका भी नंबर आने वाला है। तो लीवर का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे को उसकी केयर करने की ज़रूरत है, मोस्ट वाइटल ऑर्गन मानते हुए। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो मान लीजिए बीपी जरूर होगा आपको। कई सारे लोगों को बीपी है, वो कहते हैं बीपी का इलाज कराते हैं कि लीवर का नहीं कराते। कई सारे लोगों को डायबिटीज़ है। मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम डायबिटीज़ के जितने पेशेंट्स हैं उनका आधे से ज़्यादा का, कम से कम 50% कह सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका रीज़न बाकी चीज़ों के अलावा लीवर भी है, कि लीवर का केयर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो गई। और ये भी हो सकता है, जो अभी 3 चीज़ों की बात कर रहे थे हम, ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी लीवर हो सकता है। अरे भाई, आपकी शरीर के अंदर भगवान ने एक फैक्ट्री बनाई, वो फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही है। और ठीक से काम ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवरबर्डन। लीवर को हमने ज़्यादा बर्डन कर दिया, इतना ज़्यादा काम दे दिया उसको। अब देखो ना, शरीर मतलब आपके वैसे भी देख लो, घर में भी कोई ज़्यादा काम करे, सारा काम उसी के ऊपर डाल देते हैं। भाई एक लिमिट है ना, उस लिमिट के बाद तो वो भी जवाब दे देगा। अब सारा का सारा काम शरीर का कहते भाई तुम करो, उल्टा सीधा खाएंगे कि तुम इसको साफ़ करो, उल्टा सीधा खाएंगे कहते तुम इसको पचा लो, जो भी उल्टा सीधा काम करेंगे। अब कहते क्या क्या करते, गड़बड़ टेंशन लेते हैं खूब। भाई जो भी टेंशन लोगे लीवर पे तो जाएगी। और टेंशन कैसी कैसी लेते हैं? अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के बाइडेन साहब ने क्या क्या दिया, उसने क्या कर दिया। अरे भाई, अमेरिका में इतने 1000 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो उसको? सोएंगे नहीं, क्यों नहीं सोएंगे? सबसे बड़ा कारण कम सोने का आजकल व्हाट्सएप है।
रात के, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कभी कभी मैं उठ जाता हूँ, कोई काम करना होता है, 4 बजे उठ गए, अब 4 बजे उठ के कोई काम कर रहे हो, मैं जितने मैसेज सबको मैसेज डाल देता हूँ कि मुझे रिपोर्ट करो, ये करो, सबका जवाब 6 बजे से पहले आ जाता है। तो मैंने सोते नहीं है क्या? एक दो बार ऐसा भी हुआ, रात के 2 बजे मैंने मैसेज डाल दिए कई सारे लोगों को, भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सुबह 7 बजे के बाद आने चालू होंगे जवाब। तो जब मैं सुबह दोबारा सो गया, मैं 7-8 बजे उठा, तो देखा रात के 4 बजे से जवाब आने स्टार्ट हो गए। तो लोग क्या होते हैं, नींद में भी अगर आँख खुल जाए तो सबसे पहले उसका हाथ मोबाइल पे जाता है। उसको लगता है कि भाई जितना महत्व, आपको दूसरी बात बताता हूँ, जितना महत्व हमने अपने मोबाइल को दिया है, उतना महत्व अगर लीवर को दे दें या उससे आधा भी दे दें तो बोले लीवर ठीक हो जाएगा, लीवर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम क्या कहते हैं कि अब जो हमारा मोबाइल है वो हमारा एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन, में अभी लीवर की बात कर रहा था, मोस्ट वाइटल तो मोबाइल बन गया है। आप सोच के देखिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ट्राई करना कभी मोबाइल घर पे छोड़कर आप मार्केट जाके देखा, आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। आपको बार बार मोबाइल नहीं, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। मतलब एक एक्सट्रीम बताता हूँ, ट्राई करना आप कि मोबाइल छोड़ के वॉशरूम जाके देखो, उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होगी। अरे यार मोबाइल नहीं है, मैं कैसे करूँ? बड़ी मुश्किल का काम है। मेरा ये मानना है कि देखो, लीवर का अगर ध्यान हम नहीं रखेंगे ना, वो अपना ध्यान अपने आप कर लेगा, परंतु एक लिमिट तक। अगर ज़्यादा लिमिट से क्रॉस जाएगा तो सरेंडर कर देगा। तो हम सबको मिलके क्या करना चाहिए कि लीवर को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 टिप बता दें छोटी छोटी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ आप ही लोगों का बताया हुआ है। हो सकता है एक आपने बताया, एक आपने बताया, एक आपने बताया, एक आपने बताया, और मैंने 5 इकट्ठे कर लिए, बता देता हूँ। पहली चीज़, मुस्कुराना चाहिए। होता क्या है, अगर आपको लिवर डिजीज़ है ना, आप नहीं मुस्कुरा सकते। डॉक्टर सुभाष बैठे हुए हैं, आपको डायग्नोसिस का पहला मंत्र बता रहा हूँ। आप तो मशीनों से करते हैं कि आपका पेशेंट जो है, अगर वो हंस नहीं सकता ना, तो यार प्रॉब्लम तो हो चुकी है। साइरोसिस का अगर पेशेंट है, फाइब्रोसिस का पेशेंट है, वो नहीं हंस सकता, देख लेना। आज से इसको ट्राई करना चालू कर दो, वो हंस ही नहीं सकता। और आप उसको उल्टा देख लो कि हंसता इसीलिए हुआ कि हंसता नहीं था। अगर वो हंसता तो शायद नहीं होता। मैं इसको दूसरी तरह से भी कहता हूँ, दुनिया के अंदर बहुत तरह के जानवर हैं, जीव है। मैमल्स ले लीजिए, भाई इंसान भी एक मैमल ही है ना। किसी भी मैमल का एग्जांपल लीजिएगा आप, उसमें से सिर्फ एक इंसान है जो हंस सकता है। कोई नहीं हंस सकता, बंदर नहीं हंस सकता, गाय नहीं हंस सकती, कुत्ता नहीं हंस सकता, कोई नहीं हंस सकता, सिर्फ इंसान हंस सकता है। और जो इंसान नहीं हंसता, तो डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से अभी वो इवोल्यूशन की स्टेज में है, इवोल्यूट नहीं हुआ है, इंसान बना नहीं है। परंतु आपको अगर इंसान है तो प्रूव करना पड़ेगा, हंस के दिखाना पड़ेगा। और बिना मतलब के भी हंसते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। पहला मंत्र बता रहा हूँ। दूसरा, भोजन, खाना। देखो, लीवर कब अपने आप को रिपेयर करता है? जब उसको खाली छोड़ोगे। कम से कम अगर जिनका अभी तक फैटी लीवर नहीं हुआ, जब गड़बड़ नहीं हुई है, उनको 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी लोग जानते ही हैं, 12 घंटे पानी पे रहना चाहिए। रात के 8 बजे अगर खाना खाए तो सुबह 8 बजे तक कुछ ना ले, 10 बजे खाए तो 10 बजे तक कुछ ना ले, 12 बजे घर पे आए और आते ही कुछ खाया, डिनर किया, और फिर सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर ले, नहीं, फिर 12 बजे तक। अगर 12 घंटे का आप गैप रखेंगे तो मुझे लगता है जिनको कोई बीमारी हुई नहीं तो वो ज़िंदगी भर नहीं होगी। सिर्फ 12 घंटे का अगर ये गैप रख लेंगे तो इसी से आप बच जाएंगे। तीसरी चीज़, सोना। मुझे लगता है कम से कम 6-7 घंटे। अब लोग कहेंगे हम तो 8 घंटे सोते हैं। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, लेटने की बात नहीं कर रहा। लोग 10 घंटे भी लेटे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि वही वाली बात कि मोबाइल के ऊपर टिंग होती है, वो उठा के बैठ जाते हैं। और कोई वाइफ बराबर में सो रही होती है तो ऊपर से चादर ओढ़ लेते हैं, देखते हैं कि भी कोई पता ना लगे, देख ले लेते हैं मैसेज वाले। तो उसका तरीका बताता हूँ। सोने से 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले सोशल मीडिया बंद। आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। रात का सबसे लास्ट जो हमारा रिचुअल है वो है मोबाइल।
आप सोच लीजिए कि भाई आपने 12 बजे सोते हैं, 11 बजे सो गए, 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे सो गए, 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए। मैं बंद नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, भाई फ़ोन बजेगा तो उठा लीजिएगा। और सोशल मीडिया में क्या रखा है, फेसबुक, ट्विटर, ये वो सब 1 घंटा पहले कर दीजिए। और दूसरा, उठने के बाद 1 घंटे तक नहीं करना। अब छोटा सा ये फास्टिंग ये भी है, मैंने आपको पहला फास्ट बताया 12 घंटे का वाटर फास्ट, दूसरा 2 घंटे का सोशल मीडिया फास्ट, सोने से 1 घंटा पहले, उठने के 1 घंटे बाद। तीसरा मैंने बताया थोड़ा सा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिएगा। चौथा, थोड़ा सा एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कोई खेल लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत घूम लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर, उतना ही सब कुछ फिट रहेगा। और पांचवा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना भी सीखने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। सर्जन्स को ज़रूरत नहीं है बताने वाली, जब वो सर्जरी करते हैं दैट इज़ फॉर्म ऑफ मेडिसिन और मेडिटेशन। कई बारी, मतलब मैं काफ़ी दिनों से, बहुत सालों से सोचता, मैंने ये सर्जन्स कुछ करते नहीं है फिर भी कहते फिट रहते हैं बिल्कुल, उनकी एज का भी पता नहीं लगता चक्कर क्या होता है। तो धीरे धीरे पता लगा कि भाई वो क्या होता है, जब 1 घंटे की सर्जरी करते हैं पता ही नहीं लगता 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो जाए तो उनको 4 घंटे का नहीं पता होगा। इससे बड़ी मेडिटेशन हो नहीं सकती। तो वो सबसे बड़ा मेडिटेशन का रूप होता है। तो उनको तो खैर छोड़ दीजिएगा, वो मेडिटेशन कर लेते हैं, बाकी लोगों को कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को बीच में काट के वो अपनी कहानी सुना के बात खत्म कर देता है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप आज से तो टेस्ट करना चालू करना, उसमें सोता आप भी ऐसे हो, आप किसी सुनते ही ना हो। सुनने के लिए देखो, भगवान ने 2 कान दिए, 1 जबान दी। कम से कम जितना आप बोलते हो उससे दुगना सुनने की ताकत होनी चाहिए, कम से कम। और अक्सर ऐसा होता है कि भाई आप एक हैं तो 2 या 3 लोग साथ होते हैं, तो आपको 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना सुनने की आदत होनी चाहिए। पर हम सुनते नहीं हैं। ना सुनने की वजह से वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन हरी। उसका रीज़न ये है कि हम हमेशा मोशन में हैं, एवरीथिंग इज़ इन मोशन। अगर तुम्हारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर इन मोशन है, जैसे हरी के अंदर है, जल्दी में है, भागा दौड़ी में है, तो आपका सारा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स करने की तरफ जाएगा। जैसे एक सिंपल सी टर्म आपको बताई जाती है, फाइट एंड फ्लाइट। हरी इज फॉर्म ऑफ फाइट। अगर जल्दीबाजी में रहते हैं तो वो भी एक तरह फाइट मोड में है। ये फाइट कब थी, जंगल में आप घुमा करते थे, शेर सामने आ गया, तब फाइट मोड होता था। आप तो हमेशा ही जंगल में शेर की तरह से सामने शेर दिख रहा है आपको। आपका शरीर हमेशा ही कॉन्स्टेंटली बिल्कुल पीक पे चल रहा है। आपके जो सिक्रीशंस हैं ब्लड के अंदर, जो ग्लैंड से अलग अलग हो रहे हैं, मतलब एड्रेनलिन कभी होना था 1 दिन में 1 बारी या 2 दिन में 1 बारी, अब तो हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में हो रहा है। तो ओवर जो बर्डन है हमारी बॉडी को, हमारे थॉट्स की वजह से है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर ध्यान हम बॉडी के ऊपर दे रहे होते हैं, थॉट्स पे नहीं दे रहे होते हैं। मैं अभी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी में मुझे बुलाया गया, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स थे, तो उनके सामने मैंने कह दिया, मैं डॉक्टर साहब कुछ गलत बोल दूँ तो ठीक करा देना, बता देना। तो मैंने एक शब्द बोला, 80% जो डिजीज़ हैं, कम से कम 80% जो डिजीज़ हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। तो उनके चेयरमैन कह रहे हैं सर गलत बोला है। मैंने क्या हो गया, मैंने बिल्कुल कहते हैं 90%। तो बस उन्होंने ये कर सकेंगे। अब मैं डॉक्टर सुभाष से भी कहूँगा मैं कुछ गलत बोल गया तो ठीक कर देना। अब मैंने इतने सारे ज्ञान दे दिए आप ही लोगों से लेके, करेक्शन कर देना, यानी कुछ गलत बोल दिया है कि उसको ठीक कर लीजिएगा। मेरा ये कहना है, लीवर जो है इसको एक बार ख़राब होने के बाद ठीक करना जितना मुश्किल है, इसको ठीक रखना उतना ही आसान है। सिर्फ ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। कहते थोड़ा मौका तो दे दो भाई, थोड़ा सोने का मौका दे दो, थोड़ा सा रेस्ट का मौका दे दो। रेस्ट मीन्स मेंटल रेस्ट ज़्यादा चाहिए। कई लोगों को ये भी वहम है कि मैं बहुत बिजी हूँ। बिजीनेस से आप कभी बीमार नहीं होते। अगर कई लोग कहते हैं स्ट्रेस हो गया, काम बहुत है, काम से कभी स्ट्रेस नहीं होता, काम ना करने की वजह से स्ट्रेस होता है। जो लोग काम नहीं करते हैं, मैं तो कई बार कहता हूँ जो निकम्मे हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जो काम ज़्यादा, अब देख लीजिए आप तो कितने सारे डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर कहते हैं दिन रात लगा हुआ है, उसको स्ट्रेस नहीं होता, काम करता है, काम जम के करता है, उसके बाद अपने देख लेना स्ट्रेस उसको होता है जिसको कुछ नहीं करना होता।
इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर काम करने से वर्क प्रेशर से स्ट्रेस होता तो जितने फौजी सबको हो जाता, सारे फौज में हैं तो कितनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करते हैं। स्ट्रेस होता है, जैसे एक छोटा सा समझाने के लिए बताता हूँ, स्कूल में जाते थे ना, होमवर्क मिलता था, गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, कोई करता था? नहीं करता, कोई नहीं करता था। और वो इतना सारा वजन सर पे रखा रहता था, ये भी काम करना, ये भी करना है, आखिर के 2 दिन में कर रहे हैं। अगर पहले 2 दिन में कर लो छुट्टी, तो मतलब दरअसल क्या है कि अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दे दें मेंटली और फिजिकली, तो ये सिस्टम अपने आप को ठीक कर लेगा, बिल्कुल सही कर लेगा। हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम इलाज करने की तरफ कर रहे हैं, मुझे लगता है एक आदमी का इलाज करें तो कम से कम 2 आदमियों को बीमार होने से बचाएं। और वो 2 लोग कौन होंगे? पहला खुद, ऐसा ना हो कि दूसरों का इलाज करते करते आप बीमार हो जाएं। पहले खुद को बीमार होने से बचाएं, कम से कम एक इंसान को और बचाएं रोज़। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को मैं रोज़ कह सकता हूँ, बाकी लोग किसी और को एक को बचा लें। तो अगर आप उनको थोड़ा सा बता देंगे, कई बार डॉक्टर कहते सुनते ही नहीं है, बिल्कुल सच बात कहेंगे आप। पेशेंट बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहता, पेशेंट बस एक ही बात सुनना चाहता है, मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे बहुत बड़े इलाज की ज़रूरत है। फिर भी आपको उसको बताना चाहिए, उसके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको बताना चाहिए, देखो इसका तो हो गया जो होना था। मान लो किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, देखो इसका तो हो गया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट अब अपनी पूरी फैमिली के अंदर ये केयर कर लेना, पर्चा छपा लो, ये कर लेना भैया, नहीं तो तुम्हारा सबका नंबर आएगा। अगर हम 10 लोगों को, 5 लोगों को, 20 लोगों को थोड़ा सा बताएंगे, धीरे धीरे लोगों को फैल जाएगा, ये क्यूरेबल है, इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना बड़ा पेंडेमिक बनने वाला है। आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना से खूब डर रहे हैं, परंतु जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनसे बिल्कुल नहीं डर रहे। अगर इस देश की 50% पॉपुलेशन का लीवर आज ख़राब है, फैटी लीवर है, आज के 10 साल बाद क्या होगा? हो सकता है कि देश की 20% पॉपुलेशन का लीवर फाइब्रोसिस हो। 20 साल बाद क्या होगा? लीवर साइरोसिस हो सकता है 25% लोगों को। उसको हम कैसे झेल सकते हैं 130 करोड़ की आबादी में? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे को अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जानकारों को, सबको, और डॉक्टर्स के लिए तो अपने सारे पेशेंट्स को और उनके रिश्तेदारों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबसे ये बात शेयर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम इस महामारी से जो आने वाली है, देखो ये आएगी, जो 10 साल बाद आएगी वो आज दिख रहा है। आज अगर हम जो एक्शन लेंगे उसका असर 10 साल बाद दिखेगा, और आज एक्शन नहीं लेंगे तो उसका भी असर 10 साल के बाद दिखेगा। तो मुझे लगता है सब मिलके, हम सबको मिलके इस चीज़ को, इस महामारी को जो होने वाली है, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोग जो भी लीवर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये रिमार्केबल है। आपके हॉस्पिटल ने तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट भी किए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी डॉक्टर सुभाष से कह रहा था कि हमारे छोटे भाई जगदीप जी को इन्होंने बचा लिया, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।